हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि आपने मेरे दो वीडियोस ऑलरेडी देखे होंगे, वो ऑस्ट्रालिज्म ऑफ गर्ल्स इन इनहेरिटेंस। तो उसके मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए थे। जो लोगों ने मतलब जाहिर सी बात है, अभी नया चैनल है तो उतने रिसीव नहीं हो रहे हैं। जब भी हो तो उसमें हमने ये बात की थी कि लड़कियों को प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी जाती और आगे उसके क्या क्या रीजंस थे और क्या क्या चीज़ें बात होती थी। तो अब मैं वो पार्ट 2 का काउंटर बना रहा हूँ कि लोग इसके बदले में मेरे को पार्ट 2 का काउंटर क्या देंगे, कि हम लड़की को प्रॉपर्टी देते क्यों नहीं देते हैं। और ये सब जो सामने से काउंटर आते हैं वो भी मेरे को पता है कि सामने से काउंटर क्या आएंगे। तो वो काउंटर भी मैंने लिख रखे हैं। तो क्या काउंटर होता है? पहला, बेटा सेवा करेगा। तो पहली बात तो पेरेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ, झूठ बोलना बंद कर दो। कोई बेटा सेवा नहीं करता। कोई बेटा अपने घर में बैठ के चाय भी बना लेता हो तो बता देना। बेटा सेवा नहीं करेगा। आपकी बहू आपकी सेवा करेगी। बोलते हैं हाँ बहू करेगी तो मतलब बेटा बेटा बहू की तो है, मतलब नहीं। जब बहू को सेवा करनी पड़ेगी ना, तो वो ना, मैं सच बता रहा हूँ पेरेंट्स, वो आपके बेटे को ना नोच के खाएगी। अगर उसको करनी पड़ेगी ना जो काम जो नहीं करना चाहे और आप उससे वो काम करवाते हैं, तो आपके बेटे को नोच के खाएगी। रोज उसको ताने मारेगी, रोज उसको गाली देगी कि तेरे माँ बाप की वजह से मेरे को इतना झेलना पड़ रहा है, मेरे को शरीर खराब करना पड़ रहा है। और आपके बेटा रोज ये कलेश देख देख के हो सकता है कि समय से पहले आप जब तक मरे उससे पहले ही आपके बेटे का थैंक यू हो जाए कि भैया इतने कलेश से पहले हो सकता है आप जीते रह जाए और आपका बेटा आपसे पहले मर जाए। तो अभी आप इस पे भी एक बात बोलेंगे कि भैया कौन सेवा करता है आज के टाइम में, कौन बहू सेवा कर रहे थे भैया आज के समय में? तो आजकल की तो बहुएं भी ऐसी हो गई हैं, वैसी हो गई हैं। तो ठीक है ना, चलो मान लेते हैं। आपको पता है ना बहू सेवा नहीं करती, तो बहू जब सेवा नहीं करती, आपको ये चीज़ मालूम है, तो इस चीज़ को ऐसे मत बोले कि अरे भैया हम अब लड़का है तो उसको देनी ही देनी है। कोई बहू सेवा नहीं करती, मैं आपको सच बता रहा हूँ। कोई बहू सेवा नहीं करती, कोई दामाद सेवा नहीं करता। आपका अपना सगा खून ही आपकी सेवा करता है। तो अपने सगे खून में ये कलेश का बीज मत बो के जाइए। और अगर आप ऐसे नहीं कर, अगर आप रखेंगे, आप प्रॉपर्टीज को ठीक से बांटेंगे, तो जो आपके बच्चे हैं ना वो कोर्ट में नहीं मिलेंगे, वो आपस में एक दूसरे के घर जाके मिलेंगे। नहीं तो रोज कोर्टों में मिलना पड़ जाएगा कि ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। 2005 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। और यही सब दिखाते दिखाते मतलब बहुत सारी रीलें भी आपने इस पे देखे होंगे कि वो जो प्रॉपर्टी जीतने के लिए हो, जो प्रॉपर्टी होती है पूरी कचड़ा हो जाती है समय के साथ साथ। और वो दोनों भाई या दो भाई बहन या भाई बहन अलग अलग अपनी लाइफ में खुश होते हैं, लेकिन उस बकवासी प्रॉपर्टी के लिए पूरा कोर्ट में झगड़ा हो जाता है। और 50 50 60 साल, 80 80 90 90 साल तक वो रिश्ते ठीक ही नहीं होते। तो मैं पेरेंट्स को ही ये बोलूँगा कि भैया आप ऐसा कलेश का बीज ना बो के जाए अपने बच्चों के बीच में। और अपने जीता जी इसको अच्छे से प्रॉपर्टी को बांट के जाएं, क्योंकि वो बाद में फिर समझ नहीं आता कि कैसे इसको हम लें। दूसरा रीज़न, बेटा हमारी बीमारी का खर्चा उठाएगा। ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि चलो एक मतलब कि अब लोग बोलते हैं, ये भी एक चीज़ होती है कि ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुन भी रखा है कि बेटे को अगर सारी प्रॉपर्टी जाएगी तो बेटे का ही ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा। ये है। तो मेरा यही क्वेश्चन है, क्या प्रॉपर्टी ही की वजह से अगर आपको ये सेवा का ऑब्लिगेशन डालना है अपने उस पर, तो आप अपने दोनों बच्चों में, लड़का लड़की को ही मैं पकड़ रहा हूँ उधर, क्योंकि भाई भाई में तो आधी बढ़ती है। अगर लड़का और लड़की है तो आप इन दोनों में बांटो आधी आधी और बोलो कि भैया तुम दोनों को ऑब्लिगेशन है। ऐसे क्यों नहीं करते? आप बताओ, ऐसे क्यों नहीं करते कि भैया दोनों हमारे बच्चे हो और हम दोनों को आधा आधा बांट के जाएंगे तो तुम दोनों का ऑब्लिगेशन है, ऐसे कर लो। नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें तो लड़के को ही देना है। क्यों करते हो यार ऐसे? अब मतलब मेरा एक ये भी, चलो एक अब एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है, मतलब आतिशयोक्ति मारते हैं इधर सीधे कि पता नहीं हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे आपने, तो हो सकता है आपको मालूम हो। अतिशयोक्ति अलंकार यानी बड़ा फेंकने वाली चीज़ को कहते हैं इसे, कि बहुत बड़ा चढ़ा के। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, और आपके बेटे ने फॉर एग्जाम्पल अपनी जेब से 1 करोड़ रुपया डाल दिया, तो क्या उस 1 करोड़ के बदले में आप अपने बेटे को 50 करोड़ दे देंगे? या आप अपनी बेटी को भी बोलो कि भैया तू भी आधा हम पे खर्चा किया कर और तू भी हम पे खर्चा किया कर, आधा आधा किया कर और आधा आधा बांट दो 50 50 लाख में। और चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बेटी से सेवा नहीं कराना चाहते, आप बहुत ऐसे है कि हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और ये सब भी ड्रामे हैं जो आपके, तो भैया आप 70 30 कर दो, 60 40 कर दो, कुछ तो दो। ठीक है, उस लड़के को 10% एक्स्ट्रा दे दो, पर इसको भी तो कुछ डालो ना। अगर उसको 60 दे रहे हो तो इधर भी तो 40 डालो ना, कि ऐसा नहीं तेरे को तो हम कुछ नहीं देंगे और इसको ही हम सब कुछ दे देंगे।
और लड़की को बोलो कि हम तुझे भी प्रॉपर्टी देंगे, बदले में तू भी हमारी सेवा करेगी, और देख लेना, और मैं सच बता रहा हूँ, देख लेना, बेटी बहू से 1000 गुना ज़्यादा अच्छे से सेवा आपकी कर देगी। और लेट मी टेल यू यार, बेटियां ना बिना प्रॉपर्टी के भी सेवा करती हैं, मैंने नोटिस किया है ये चीज़। बेटियां शुरू से ही सही होती हैं मेरे हिसाब से, लड़के ज़्यादा वो होते हैं हरामखोर टाइप के, कि भैया हमको तो मारना है तो भैया ये ऐसे रखना पड़ेगा माँ बाप को ह्यूमर में टाइप्स। बेटियां ना वो बिना प्रॉपर्टी के भी अपनी माँ बाप की सेवा करती हैं, और बहुत अच्छे से करती हैं, और देते लड़के को देके चले जाते हैं, जो हो सकता है कि आप ही उस बच्चे को पाल रहे हो, कई केसेस में ऐसा भी हो जाता है। तो इस सोच से बाहर निकलिए, आपकी लड़का है लड़की है, अरे यार वो जो भी है यार, कोई किसी को नहीं याद रखता एक समय के बाद। तो ये सब सोचे मत रखो दिमाग में कि क्या होगा, हम लड़की को क्यों दे, ये तो उसके पति को मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी। लोगों ने इसमें भी बड़ा ड्रामे कर रखे हैं कि अरे यार ये हम अपने बेटे को देके चले जाएंगे तो ये तो बहू को भी मिल जाएगी, और बहू को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, तो हम अभी बेटे को अटका के रखते हैं ताकि बहू की आँख कर सके। ये भी होता है समाज में, ये भी होता है समाज में कि बेटी को बहू को परेशान करने के लिए बेटे को अटका के रखते हैं। अरे यार तुम्हारा बेटा तो वो अपना यार, तुम उसको क्यों परेशान करते हो अपनी बहू के चक्कर में? ठीक है तुम्हारी बहू से तुम्हारी नहीं बनती, तो अपने बेटे को क्यों परेशान करते हो उस चक्कर में? माँ बाप का भी धूर्तपना है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, माँ बाप का भी धूर्तपना है इधर, बहुत ज़्यादा धूर्तपना है समाज में हमारे। ठीक है। तीसरा रीज़न, लीनिएज नहीं है। अब इसको समझाने से पहले मैं बोलता हूँ एक चीज़। अब हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स इसमें ये बोलेंगे कि चलो ठीक है तुम कह रहे हो, या फिर हो सकता है कि कुछ समझ आया हो कि भैया बात तो सही हो रही है, तो ये बोलेंगे कि चल ठीक है काम करेंगे, हम उस लड़की को कैश देके चले जाएंगे, कुछ नोट वो एफडी वगैरह देके चले जाएंगे। लेकिन जो हार्ड एसेट्स होते हैं, जैसे नाम होता है, जैसे मैं अपने घर में बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये घर हम अपनी बेटी को नहीं देंगे, ये हम लड़के को ही देके जाएंगे, और लड़की को हम बैंक में जो हमारे थोड़ा बहुत कैश पड़ा है वो देके जाएंगे। तो भैया वो एफडी मिट्टी है, कुछ नहीं है वो एफडी बर्बाद हो जानी है समय के साथ साथ। और जो हार्ड एसेट्स है ना, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बढ़ते हैं समय के साथ साथ। ठीक है। तो अब इस पे भी लोग बोलेंगे कि देखो लड़का हमारा सरनेम लगाता है, फॉर एग्जांपल पांडे निवास है, तो कि अब लड़का भी पांडे है तो हम भी पांडे हैं, तो ये पांडे निवास आगे बढ़ेगा, लेकिन लड़की की मिश्रा में शादी होगी तो वो तो मिश्रा निवास बना देगी, और ये सब कुछ मत करो यार ऐसे, इस सोच से बाहर निकलो। और मैं एक बात बता रहा हूँ कि एक समय के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। 100 साल का एक टेन्योर होता है, 100 साल के बाद अगर आप कुछ ऐसे महान इंसान नहीं है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नानी पालकीवाला, कुछ ऐसे नहीं है आप, तो कोई आपको याद नहीं रखेगा, कोई भी आपको याद नहीं रखेगा। तो इन बकैतियों से पेरेंट्स बाहर निकले। और लड़कियों को, माओ को भी मैं बोलना चाहूँगा कि भैया अगर आप अपनी बेटी को कुछ दिलवा सकते हो या कुछ दे सकते हो ना, तो दे दो। ये मतलब नहीं है कि मेरे को भी नहीं मिला था तो मैं इसको भी क्यों दिलाऊं। भैया आप ना वो समय को चेंज करना पड़ेगा, एक जनरेशन का कटता है, तो भैया आप अपनी अगले जनरेशन को कुछ दे के चले जाओ, वो उसमें मत रहो। एक तो मुझे सबसे घटिया ये लगता है, लोग बोलते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, बिल्कुल सही बात बोलते हैं वो। अगर औरत के साथ भी कुछ गलत होता होता है ना, मतलब किसी भी घर में आप जाके कभी नोटिस कर लो, मतलब कि अगर औरत के साथ गलत हुआ हो तो सास के साथ अगर बहुत अत्याचार हुए हो तो कल को उसकी भी बहू आती है तो वो भी अत्याचार जरूर करती है, और फिर बाद में जब वो सास बनती है तो वो भी अत्याचार करती है। मतलब ये कोई रीत तोड़ता नहीं है, जबकि आदमियों में ऐसा नहीं होता है। मतलब पता नहीं, बहुत सारी फिल्मों में भी हम दिखाते नहीं थे कि वो जो सास होती थी वो बहू पे टॉर्चर करती थी तो ससुर जी का मुंह नहीं खुलता था। वो क्यों नहीं खुलता था? क्योंकि ससुर जी ने भी अपनी बीवी पे बहुत टॉर्चर किए होते हैं अपनी माँ के साथ मिलके। तो बाद में जब वो अपनी बहू पे टॉर्चर कर रही होती है तो ससुर जी का मुंह नहीं खुलता, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये मुंह खोल देगा तो ये सास तो पूरे पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल देगी इसके सामने कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे सामने तो तेरी मुंह नहीं खुलता था अपनी माँ के लिए, और अब इसके लिए बड़ा तेरे को हमदर्दी जाग रही है, और ये सब चीज़। तो भैया लड़कियों को, माओ को मैं स्पेशली बोलूँगा कि यार देखो आप बीच में मत अड़ंगा मारा करो, अगर आपकी बेटी को कुछ मिल रहा है तो उसे मिल जाने दो। और हालांकि इसके भी और पार्ट्स है कि भैया लड़कियों में भी क्या गलती हो जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि ये तो मेरा हिस्सा है, ये तो मेरा हिस्सा है, मुझे अभी चाहिए अभी चाहिए, ये भी गलत है। इस पर भी कभी मैं वीडियोस पे भी बना दूंगा। तो फिलहाल ये 3 पार्ट्स हैं, और यही 3 पार्ट में ये हम लड़कियों के जो प्रॉपर्टी के जो नेग्लिजेंस होता है पेरेंट्स की तरफ से, उसको उस वीडियो के जो जितने भी हमारे ये लड़कियों के ऑस्ट्रेलिज्म ऑफ गर्ल्स है, इसको आज यही हम समाप्त करते हैं। अब आगे हम और नए दूसरे वीडियोस पे बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और
थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।